भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता चौथा अध्याय हिंदी में सुनाऊंगा। आपसे ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अरौ चतुर्थो अध्याय। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का, और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सबके फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बतलाकर तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई है। चौथे में अर्जुन ने भगवान के जन्म विषय प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने पांचवें में अपने और अर्जुन के बहुत से जन्म होने की बात और उन सब को मैं जानता हूं तू नहीं जानता यह बात कहकर छठे सातवें और आठवें में अपने अवतार के तत्व रहस्य समय और निमित्तों का वर्णन किया है। 9वें और 10वें में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का और भगवान की आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। 11वें में भगवान ने अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें और 14वें में भगवान ने अपने समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों को दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से न बतलाते हुए 15वें में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। 16वें से 18वें तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्वेगे और उससे जानना आवश्यक बतलाकर कर्म की अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वालों की प्रशंसा की है। और 19वें से 23वें तक कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुषों के और साधुओं के भिन्न भिन्न लक्षण और आचरण का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। 24वें 30वें तक ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञ वेदा और निष्पाप बतलाया है तथा 21वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले को सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति होने की और यज्ञ न करने वाले के लिए दोनों लोकों में सुख न होने की बात कही गई है। 20वें में उपयुक्त प्रकार के सभी यज्ञों को क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाकर 30वें में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को उत्तम बतलाया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर तत्व ज्ञान सीखने के लिए कहकर तत्व ज्ञान की प्रशंसा की है। 36वें में ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र के पार होना बतला है। 37वें में ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धांतकरण कर्मयोगी को
अपने आप तत्व ज्ञान से मिलने की बात कही है। 39वें में श्रद्धादि गुणों से युक्त पुरुष को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी और ज्ञान का फल परम शांति बतलाकर 40वें यज्ञ और अश्रद्धालु यात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में शेष रहित कर्मयोगी के कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही है। और 42वें में अर्जुन को ज्ञान खंड द्वारा अज्ञान जने शेष का सर्वदा नाश करके कर्मयोग से डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा करके इस अध्याय का उत्साह किया है। तीसरे अध्याय के 4 श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता आश्रित और कामना का सर्वदा त्याग करके भगवद बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31वें से 45वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वाले की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के बस में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय की समाधि प्रयत्न काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को भस्म करके उससे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसीलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। एवं वेय विवस्वस्ते योगं प्रोक्तवान् मह्यं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरेक्ष्वा कवे भवे। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ एवं विशेषण के सही योगम पद किस योग का वाचक है, कर्म योग का या सांख्य योग का? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का भली भांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी और इस कर्मयोग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्रायः कर्मयोग का ही अंग प्रत्ययों सहित प्रतिपादन किया गया और एवं पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव यह समझना चाहिए कि यहाँ एवं विशेषण के सहित योगम पद कर्मयोग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिना है वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में
भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देखकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी वहां ये दम विशेषण के सहयोगम पद को कर्मयोग का ही वाचक माना उपयुक्त मालूम होता है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान ने आत्मानम आत्मना सस्तभ्यम आत्मा के द्वारा आत्मा को सिद्ध करके इस कथन से मानो समाधि होने के लिए कहा है। और यूज समाधि के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। तो यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है। यहाँ भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात वृत्ति के द्वारा मन को वश में करके कामरूप दुर्जय अर्जुन शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्म योग में निष्काम भाव ही मुख्य है। यह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्म योग के लिए परमावश्यक माना गया है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना ये सब कर्मयोग के ही अंग हैं। और उपयुक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहां भगवान का कहना कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है। इसीलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्म योग ही मानना चाहिए। प्रश्न, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने ईश्वर को कुल से यहाँ इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है। मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बदलाने के लिए एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोक में क्षेत्रों को प्राप्त हुआ था। अतः दिखलाने तथा कर्मयोग के अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। हे परतम अर्जुन, इस प्रकार परमात्मा से प्राप्त इस योग को राजसी ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग का राजश्रियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से दीक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब वो बात नहीं रही। राजसी किसको कहते, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला, उसे राजसी कहते हैं। इस योग को राजसियों ने जाना। इस कथन का क्या यह अभिप्राय है कि दूसरों ने उससे नहीं जाना? ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसमें दूसरों की जानने का निषेध नहीं किया गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म योग का तत्व समझने में राजश्री की प्रसन्नता मानो
प्रसन्नता मानी गई है। इसी से इतिहासों में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व राजशिव से सीख करते थे। अतएव यहाँ भगवान के कहने का यही प्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले ही से इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसीलिए तुम्हारी भी इसी में अधिकार है और वही शीतलता इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। बहुत काल से वह योग इस लोक प्राय नष्ट हो गया। इस कथन का क्या भाव है? हरि ओम तत्सत। हरि ओम।